यह कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की है जिसमें 3 बेटे और एक बहन थी। बड़ा और मझला बेटा सरकारी नौकरी करते थे। छोटा बेटा गंवार था क्योंकि उसका मन पढ़ने में नहीं लगता। वह सारा दिन इधर उधर घूमता रहता। माँ बाप वैसे तो चारों से बहुत प्यार करते, मगर छोटे बेटे से परेशान थे क्योंकि छोटा बेटा आवारा था। बड़ा बेटा और मझला बेटा अच्छा खासा कमा लेते थे, जिससे उन दोनों की शादी हो गई और छोटी बहन ने लव मैरिज कर ली। दोनों भाइयों ने मिलकर बहन की शादी अच्छी जगह कर दी, लेकिन छोटे बेटे की शादी नहीं हो पा रही थी क्योंकि छोटे बेटे को कोई लड़की नहीं मिल पा रही थी, जिससे उसके माँ बाप परेशान रहते। बहन जब भी मैके आती तो सबसे पहले बड़े और मझले भाई से ही मिलती। छोटे भाई से कम ही मिलती क्योंकि वह कुछ दे नहीं सकता और वह घर पर भी कम ही मिलता रहा। कम पढ़ा होने के कारण उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। वह अब मजदूरी करता। एक दिन अचानक से उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। माँ ने सोचा कि अब छोटी की शादी कैसे होगी, कहीं बंटवारे की बात ना होने लगे। इसलिए माँ ने अपने गांव की ही सीधी सादी लड़की से शादी करा दी। अब तो छोटा बहुत ही मेहनत और लगन से काम करने लगा। इधर उधर आवारापन भी नहीं करता। दोस्त भी अब उसको बुलाते तो वह मना कर देता। दोस्त अब तो तू आता ही नहीं, बीवी का गुलाम हो गया है। भोला बोला, मैं अपनी पत्नी का भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। ऐसे संस्कार तो माँ बाप से ही मिल सकते हैं, किसी कॉलेज की डिग्री में नहीं जो छोटे बेटे में थे। घर में अब बंटवारे की बातें होने लगी क्योंकि छोटा बेटा ना के बराबर पैसे कमाता था। मन ही मन छोटे बेटे से कुछ ज़्यादा ही प्यार करती थी और उसकी देखभाल किया करती थी। बोला, ठीक है ना माँ, पहले मैं अकेला था, घर वाले मुझे नालायक कहते थे, लेकिन अब मेरी पत्नी मुझे नालायक कहे तो ये मेरे लिए यह गाली होगी, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसकी इज्जत और उम्मीद होती है। उसके घर वालों ने भी मुझ पर भरोसा करके ही अपनी बेटी का हाथ मुझे दिया है। माँ बंटवारा नहीं चाहती। उसने बंटवारे के लिए दोनों बेटों को मना किया, लेकिन दोनों बेटों ने तारीख तय कर ली। बंटवारे के दिन घर पर बहन भी आ गई, मगर भोला काम पर निकलने वाला था कि दोनों भाइयों ने उसको रोक लिया। अरे आज तो रुक जा, आज तो बंटवारा है, वकील भी कहता है कि सबको साइन करना पड़ेगा। भोला, तुम सब लोग बंटवारा कर लो, मेरे हिस्से में जो भी आएगा मुझे दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। बहन बोली, तेरी किस्मत अच्छी है कि तू इतने अच्छे भाई मिले हैं। बंटवारे में कुल 5 बीघा ज़मीन थी। दोनों भाइयों ने आधा आधा ले लिया और बोले, भोला को पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। तभी भोला कहता है, अरे तू सब ने बहन के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। दोनों हंसकर बोले, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है, बहनों में नहीं। बहनों का तो मैका ही होता है। आप दोनों मेरे हिस्से की जायदाद बहन को दे दो। बहन की आंखों में आंसू आ गए। बड़े भैया और मझला बोला, तेरे पास क्या बचेगा? भोला मुस्कुराकर बोला, माँ है ना। वह अपनी पत्नी को देखकर बोला, क्यों गौरी, मैंने कुछ गलत कहा? गौरी अपनी सास के पैर छूते हुए कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। मेरी माँ जैसी सास और पिता जैसा ख्याल रखने वाला पति है। यह सब सुनकर घर वाले चुप हो गए और बहन दौड़कर अपने गंवार भैया से रोते हुए कहती है, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको समझ नहीं सकी। भोला, अरे पगली, इस घर में जितना तेरा अधिकार है उतना मेरा भी है। मेरे लिए तुम सब मेरे अपने हो, चाहे दूर रहो या पास। माँ को मैंने इसलिए चुना क्योंकि हम सभी ने माँ की कोख से जन्म लिया है। माँ के साथ तुम दोनों की यादें जुड़ी हैं।
यह सब बातें सुनकर सभी की आंखों में आंसू भर आए और दोनों भाई रोते हुए गले लग लिए। एक साथ सभी रहने लगे। आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। धन्यवाद।